चलो आओ अजान मेरे साथ आओ, ऊपर आओ ऊपर आओ। ये हम आए हैं, मैं आई हूँ अपने चाचू के घर, और ये उसका बेटा है मोहसन और वो है मुस्कान। और मोहसन को चोट लगी। अजान आप पीछे हटो। ये अजान की दादो बैठी हैं और ये मोहसन को लगी इसके हाथ पर चोट, और ये अभी बच्चा खुद बताएगा इसे चोट कैसे लगी। चल मुस्कान बताओ आप कैसे चोट लगी इसे। ये ना बाहर खेल रहा था तो ना ये ना वो हाथ में चढ़ा तो ना ऊपर से ईंट गिर गई तो इसको चोट लग गई। मतलब इसका हाथ कैसे, इसकी फिंगर कैसे हो गई थी? इसकी फिंगर ना लटक गई थी। ओए होए, फिर ये रोते हुए आप फिर बाहर से आए हो? इतनी तो चीखें आ रही थी। मम्मा इसका खून देखा, इसको ज्यादा नहीं कर रहा था। हाँ आप बताओ। फिर इसकी उंगली इसने खुद ऊपर की, फिर घर आया था, फिर पापा ने बोला था कि ना इसकी उंगली टूट गई है। फिर डॉक्टर ने जवाब दिया कि ना इसकी उंगली काटनी पड़ेगी पूरी, नहीं लगनी चाहिए पूरी ये फिंगर इसकी, मतलब शहादत वाली उंगली जो है पूरी ये लटक गई थी कि बस उन्होंने बस टांका लगा के पहली बार तो ऐसे ही से वापस कर दिया कि बच्चा अभी जैसे घर चला जाए। बाद में इसे 8 बजे लेके गए। आज 8 बजे लेके गए। हाँ 8 बजे लेके गए इन्हों फिर। नहीं जुड़ेगी। हाँ उंगली नहीं बच्चे की जुड़ेगी, लेकिन उन्होंने फिर भी वो लगा के, क्या कहते हैं उसे, पट्टी लगा के ना लकड़ी की या जो भी उन्होंने करके, और टेम्परेरी तौर पे टांके उन्होंने लगा दिए कि अच्छा सही सही कि कट जाएगी। बस ये कि कुछ हालात भी इनके, मतलब अल्लाह ताला इनके हालात अच्छे कर दे, कि हालात भी इनके, बस ये आप कंडीशन देख सकते हैं रूम की, और कि मासूम बच्चा है और सर्दियों के दिन है जैसे, और चोट भी काफ़ी जैसे इसे लगी। अल्लाह ताला खैर खैरियत करे। और अब क्या बोला है तेरे पापा ने, क्या मतलब मम्मा से क्या बात छुपाई थी? वो बोल रहा था कि ना उसका हाथ ठीक हो जाएगा। फिर अख्तर पापा ने बताया था इसका हाथ ना, डॉक्टर ने बोला है कि ना इसका हाथ ना कट कर, हाथ नहीं फिंगर, हाथ पे क्यों जा रही है? हाँ इसकी फिंगर जो है ना वो कट करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल बहुत अफसोस की बात है। पूरी पूरी नहीं बेटा ये वाली बस, ये वाली इतनी सी, थोड़ी इधर लगी है। ये वाली यहाँ से लगी ना तो ये ऐसे हो गई। फिर जब इसकी पूरी उंगली अंगुल काट दी तो फिर नई उंगली इधर लगेगी? नहीं लगेगी। उन्होंने ये वाली फिंगर जो है ना इसकी, जब ईंट गिरी ना इस बच्चे के ऊपर, मतलब ये बच्चे खेल रहे थे बाहर गली में, ईंटें आई थी ट्राली पर, शायद ईंटें थी, तो ये और एक और बच्चा वो चढ़े हुए थे ट्राली पर। अब इसने छलांग लगाई है नीचे ट्राली पर, जब इसने छलांग लगाई ना तो ये जैसे गिर गया या बैठ गया जैसे भी। इसके बाद दूसरे बच्चे ने फिर छलांग लगाई है तो उसके साथ ईंट भी गिरी है, ट्राली में ईंटें थीं, उसके साथ ईंट गिरी है और वो लगी है इसकी फिंगर के ऊपर गिरी है ईंट। तो जाहिर है ये देखें मासूम छोटी छोटी बच्चों की फिंगर हैं, और जब बेटा आपकी भी वैसी हैं बच्चों की, बस सब बच्चों की एक जैसी होती है। तो जब इधर गिरी है बच्चे के हाथ पर तो ये बिल्कुल यहाँ से ये चीज़ है ना वो ऐसे हो गई है। तो ये बस रोता हुआ आया है कि मेरी फिंगर जो है ना बस गई, या जो भी हाथ में इसने पकड़ा हुआ था। तो बाहर रोता है, बाहर भी सारा मना करते हैं ना, आपको भी मना करते हैं कि बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। मैं बताऊँ, एक फिल्म में एक बच्चा ना बाहर गया, लेकिन ये कि हम बस यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि उम्मीद है कि फ़िंगर जुड़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा डॉक्टरों ने मतलब यही है कि बस अब कट जाए, अल्लाह ना करे काटनी पड़े। लेकिन ये कि हो सकता है कि ये 2 बार पट्टी हो चुकी है ना, ये दूसरी बार पट्टी हो चुकी है। हो सकता है कि अल्लाह खैर करे कि जुड़ जाए, और उम्मीद तो है कि जब मतलब पट्टी खुलेगी तो अल्लाह खैर करे जुड़ जाएगी। अब सुबह 7 का बाद जा रहे हो आप लोग? बाबा ने कहा है? नहीं कहते रही वहाँ, कह रही 7 का बाद, कह रही बाबा ने। अच्छा बाबा चला गया था, फिर मम्मा बोले जब आएगा तब पूछूंगी। सही सही, अल्लाह करे इधर से आराम आ जाए, उथे वाला जाना ही ना पवे।
हाँ जाहिर आपने घर है बच्चा, करवा लेना, चेक करवा लेना, हाँ एक बारी चेक करवा लेना चेक करवा लेना। तो अल्लाह खैर करे भाई, सही हो जाए यहाँ पर, वहाँ पे नहीं जाए। वैसे घूमने जाना है तो वैसे बिलाशक चले जाए, छुट्टियां हैं बच्चों की। छुट्टियां अच्छा स्कूल कदों खुले हैं? स्कूल इधर छुट्टियां होगी इस वाले संडे को। हाँ तो ये जैसे आपको भी पता है कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ सिंध, अपने माँ बाप के मतलब घर, अम्मी अब्बू के घर। तो यहाँ पर उन्होंने छुट्टियां जो है ना बस पीर वाले दिन खुल रहे हैं स्कूल। तो पंजाब में बोला है कि छुट्टियां आगे कर दी हैं, तो यहाँ पर अभी मतलब ये कि पीर वाले दिन जाएंगे ये बच्चे स्कूल। सब जा रहे, आप भी जा रहे हो उनसे? हाँ हमसे नहीं जाना। हाँ सारे मैं भी बच्चे। जाना। आपने भी जाना है? अगर बैग लेके नहीं थी ना तो फिर देंगे। बैग भी लेके देंगे। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो, सही। इधर ही आपके घर के पास ही है स्कूल जहाँ जाते हो? सही हो। आप भी जाती हो इसके साथ? मम्मा ये स्कूल नहीं जाता अब। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4। आप 4 में पढ़ती हो। ये एक ही स्कूल में जाते हैं सारे बच्चे? ठीक है। ट्यूशन भी जाते हो? हाँ जी। सही। सिपारे पर भी फिर जाते होगे। तो अब ये ट्यूशन जा रहा है कि नहीं मोहसिन? ट्यूशन भी नहीं जाता, स्पार पे नहीं जाता, स्कूल भी नहीं जाता। स्कूल की तो छुट्टियां हैं ना, स्कूल तो नहीं जा रहा, मतलब ट्यूशन और सिपारे पे नहीं जा रहा। बस जब इसका हैंड सही होगा तो इंशाल्लाह फिर ये बाद में चला जाया करेगा। अच्छा जो छोटा है वो भी स्कूल जाता है? सबसे छोटा जो है वो भी जाता है? वो कौन सी क्लास में है? वो केजी में। केजी में हो? आप सब आपके साथ ही जाता है? कितने बजे वापस आते हो वहाँ? 2 बजे आता है। 2 बजे वापस आते हो, सही। अच्छा इसके एक्सरे भी तो थे, वो दिखाना ज़रा। पानी भी देगा ना। आपको भी दिखाती हूँ, उठा के लाओ ज़रा, कहाँ पे पड़े? उसके हाथ नहीं बांधने हैं। नहीं नए हाथ क्यों बनने हैं बेटा? ये उसके ऊपर हाथ क्यों लगे हुए हैं? वो ना एक्सरे आपको दिखाते हैं, इधर लेके आओ ज़रा। वो इसलिए लगे हुए हैं। ये देखें, हाथ कार्ड में बड़ा है। ये इस बच्चे के, इसका नाम, वो सर। ये देखें, मैं निकाल लेती हूँ बेटा। ये देखें, ये इसकी फिंगर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है यहाँ से कि वो हड्डी से अलहदा हो गई है। ये वाली फिंगर इसमें भी और इसमें भी, ये इस वाली में नज़र आ रही है बिल्कुल साफ़। ये देखें, देख लिया अजान आपने? इसकी उंगली की काटनी पड़नी है। नहीं काके, काटनी क्यों पड़ेगी? क्या करना है इसका? अच्छा इसको चोट लगी तो इसकी मम्मा मतलब बहुत ज़्यादा बेचारी रोई, जाहिर है बच्चे के हाथ का मामला था। अब आप सब भी दुआ करें इसके लिए। जी क्यों रोई? इसकी चोट लगी। और क्या, जब बच्चों को चोट लगती है तो मम्मा रोती है ना, तो इसी वजह से इसे भी चोट लगी, उसकी मम्मा रोई। अब सब दुआ करें इसके लिए कि बस इसका हाथ जल्दी सही हो जाए और इसकी बस हड्डी जो है ना बिल्कुल जुड़ जाए, कि इसे कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है बस इसने तो इतनी चीखें मारी, इतनी चीखें मारी, अल्लाह खाला इन्ना रोई बेचारी आते। ऐसे और तुसी यकीन करो कि मैं ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ मतलब ਇਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੈਸੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਇੱਟ ਜੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੈਸੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ। लेकिन मुस्कान ਤੇ बहुत बेतहाशा बेचारी रो रही थी। आवाज आ रही थी। मैं बताऊं कैसे रही। ऐसे ओ भाई ये नु रख दे तू जान ऐसे नहीं करते, एक्सरे है ना भाई का, इसमें डाल दो। हाँ ये हड्डियाँ, ये इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। देखने माँ मुझे नजर आ रही। ये देखिए, रख दो ना मेरा बेटा। मुझे कौन नजर आ रही है उसमें? भूतों के हाथ हैं। अच्छा ये हमारी छोटी सी हेल्प है इस बच्चे के लिए, और अल्लाह ताला इसका हाथ जल्द से ठीक कर दे इंशाल्लाह, आमीन। आमीन को बोल। आप सब भी इसके लिए दुआ करें कि बस ये बच्चा माशाल्लाह इसका हाथ बिल्कुल जुड़ जाए, बस कि उंगली को बस कुछ करना ना पड़े, अल्लाह ताला बस जुड़ जाए, जब पट्टी उतरे तो बस इसका हाथ जुड़ जाए।
आप सब भी इसके लिए दुआ कीजिएगा। जब उन्हें हाथ जुड़ना तो सारा इधर ऐसे हो जाना। नहीं होता बेटा। चलें ठीक है, आओ खाला चलिए हूँ ना अपन हैं क्यों, अब इधर हमने क्या करना है? मैं बैठूंगा। हम्म? बैठना। ठीक करना चाहिए। मैं बैठना। बैठ रही है जो ना। चलो आओ अजान, अब हम चलें और ये हम अब जा रहे हैं अपने घर। चलें आए। अनमोल सो गई? अजान आओ इधर आओ, रूम में आओ। अजान आपको पता है मोहसिन की चोट कैसे लगी थी? साकी भाई ना बाहर दोनों गए थे तो पहले मोहसिन भाई ने छलांग लगाई तो फिर साकिब ने। साकी भाई ने छलांग लगाई तो ना फिर जब साकी भाई ने छलांग लगाई तो ना उसके साथ ही ईंट गिर गई तो उसका हाथ ऐसे हो गए लटक गया था। फिर वो रोता रोता आया तो उसका सारा खून बार बार नाली में ऐसे करके ऐसे करी जा रहा था। तो फिर ना वो सारे रो रहे थे। मुस्कान कितना ज़्यादा रो रही थी। मुझे पता है कैसे रो रही थी, बताऊं? वैसे ही रोते हैं बच्चे, कभी कोई आहिस्ता रो लेता है, कोई कम ऐसी आवाज़ में, लेकिन रो रही थी ऊपर। जोर से आवाज आ रही मुझे आवाज़ आई, मुझे जब आई ना आवाज़ तो मैं वाकई यही समझी कि बच्चे के सर में यहाँ जैसे ऐसे लग गई, लेकिन उसकी फिंगर वाकई बहुत ज़्यादा वो डैमेज हो गई थी। लेकिन अल्लाह ताला बस उनके हालात अच्छे करे। उन्होंने उसकी हड्डियाँ उन्होंने ऐसे हाथ तार के करने हैं। नहीं बेटा, वो फिंगर जो है ना, जैसे ये वाली फिंगर है ना, तो ये यहाँ से उतर गई है ना, उन्होंने टांके लगा दिए हैं फिंगर पर। टांगे तो लगाए हैं फिर हाँ आप फिर से मैं टांके तो लगाए हैं, फिर उन्होंने वैसे बताऊंगा जैसे मैंने सबके भाई है ना बस एक बार बता दिया, ठीक है, वो बेचारा ऐसे हो गया। लेकिन ये कि जब अब डॉक्टरों ने सुबह, जैसे डॉक्टर ने अब ये बोला है कि इसकी फिंगर ऊपर से काट देनी है। मतलब जैसे मेरे चाचू ने अपनी वाइफ को मेरे चाचू ने अपनी वाइफ को जैसे नहीं बताया, उसकी फिंगर कट जानी है और अब सुबह 7 का बाद उसे लेके जाएंगे। फिर उधर से डॉक्टर ने उसके ऐसे करके हाथ काटना है। नहीं काके, हाथ क्यों काटना है मासूम का? जब वो पट्टी खुलेगी वो सही हो जाएगा। जब उसकी पट्टी खुलेगी तो आस्ता आस्ता पट्टियाँ लगाई जाएंगी तो आस्ता आस्ता इधर से होकर जुड़ जाएगी। जब फिर वो ऐसे होएगी तो फिर आस्ता आस्ता ऐसे होके ऐसे जुड़ जाएगी। देखना जब वो पट्टी खुलेगी ना, वो जुड़ जाएगी। अभी खोल लेते। हाँ कौन खोल लेते? अब हमारा वैसी भाई है ना, वैसी बेटा, वो भी आने वाले हैं कल नानाबू के साथ सुबह। अब वैसी को कैसे चोट लगी थी ये भी बताओ अवैस को। मैंने उसकी बाइक देखी थी, तब मैं दावत पर गया, मैंने उसकी बाइक देखी। जब वो जा रहा था ना गोद में, तो वो सीधा जा रहा था तो उसके ऊपर गाय गिर गई, उसकी सारी मोटर बाइक टूट गई। तो ना गाय गिर गई थी उनके ऊपर, गिर गई, अवैस मेरा दूसरे चाचू है, उनका बेटा है, और उसका बाजू में जैसे ये कि बाइक पे जा रहे थे और गायें आगे। अच्छा आप बताओ, चलो आप बताओ। वैसे भाई ना जा रहे थे सीधा ना, तो ना गोद पे जा रहे थे, तो ना आगे से गाय ऐसे उनकी बाइक हिलने लगी तो गाय वो टक्कर लग गई दोनों की, तो गाय खुल गए, उसके ऊपर गिर गई। तो ना वो उन्होंने वैसे मामू ने बोला मैं तो गया। हाँ वैसे कह रहे थे, अपने दूसरे थे ना पीछे वाले हामिद, तो उनका हामिद भी गया। हामिद साथ था बाइक पे, बस हामिद था, कोई एक और भी था लड़का कोई। हामिद, आदिल मामू नहीं थे, हामिद था और अवैस थे और कौन था, कोई उनका दोस्त होगा वो था। अच्छा उसकी बाजू में
अब जब अवैस आएगा मैं फिर- उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। हाँ फिर वो उसको रिश्के में बिठा के नहीं, वैसे मामू जा रहा था, मम्मी भी, तो ना गाय टक्कर गई, तो टक्कर लग गई, दोनों गिर गए, उसकी बाइक टूट गई। तो ना फिर मेरी मामू को उसने बोला, मैं तो गया, फिर ना डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर के बाद पहले उसको रिश्के में बिठाया, चलाया, फिर ना उसको घर ले गया, उसकी गाड़ी, सारी गाड़ी टूट गई। तो ना फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने पट्टियां वगैरह कर दी लेकिन उनकी हड्डी नहीं जुड़ी। हड्डी उसकी आस्ता आस्ता जुड़ जाएगी ऐसे। अब अजान के नाना अबू अवैस को लेके कराची गए थे, वहाँ पर तकरीबन उनको 10-15 दिन या आई थिंक 20 दिन हो गए जिना हॉस्पिटल में। अब परसों उसका ऑपरेशन हुआ है और 24 घंटे बाद उन्होंने उसे छुट्टी दे दी है। अब कल को उनकी मतलब सीट है वापसी की, और इंशाल्लाह कल को सुबह वो, कौन है? हाँ कल को नाना अबू भी आ जाएंगे और कल को वो आ जाएंगे माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे अपने घर। उसकी हड्डी को ऐसे बाजू को नहीं छोड़ के, उसको दर्द तो होगी। और क्या दर्द होगी फिर मामू को। जब हम इधर छीनेंगे फिर भी दर्द। यस। अजान ये रूम का दरवाज़ा बंद करो। अब बताओ कहाँ चोट लगी आपको। मुझे ना, मैं सड़क पे जा रहा था, तो ना साकी ने और सुंदी ने और साकी के भाई ने ना मुझे ना ऐसे करके ना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना पत्थर बेटा, के जब ऊपर खेलते हैं गिरा तो दिया। हाँ। उधर अब आपने गुजरांवाला जाना है कि नहीं, बाबा के पास जाना है, बाबा याद आते हैं। मैं बॉल के साथ खेलना। बॉल के साथ खेलना है, हाँ जी, फुटबॉल। हाँ फुटबॉल के साथ मेरा बेटा सुबह खेलेगा। अच्छा मैं आपसे पूछी आपको बाबा याद आते हैं, तो आप मुझे कह रहे हो मम्मा मैंने फुटबॉल के साथ खेलना है। बैट बॉल। अच्छा बैट बॉल के साथ वो यही खेलना है। करते हैं। मुझे पता नहीं ये कैसे खोलो, बंद होनी है। बंद करो। मम्मा आप इसको दोनों हाथों से पकड़ना। इसको खोल दो। इसको। अच्छा आप स्कूल याद आता है आपको। जी। आपका दिल करता है मैं जाऊँ गुजरांवाला, और बस दुआ करो हम जल्दी चले जाएं, बस अवैस मामू आ जाए कराची से। खेलेगा कौन सारे बैट बच्चे बॉल के खेलेंगे। साथ? सारे बच्चे खेलेंगे। कौन खेलेगा? इधर के उधर उधर सारे खेलेंगे बेटा, बच्चे मिलके खेल लिया कोई कर। नहीं आएगा। मैं केला खेलूंगा। अच्छा अच्छा सही है आप खेल लेना। केला कैसे खेलूंगा? एक लड़के ने मारी तो मैंने बैट मार लेना। अच्छा वो गली में जब खेलते थे फैजान लोगों के साथ। नहीं, मैं अपने बैट बॉल के साथ खेलना है। चलो खेल लेना बेटा, खेलना। खेलेगा कौन मेरे साथ? बॉल कौन फेंकेगा? बच्चे फेंक दिया करेंगे बेटा बॉल, कौन से बच्चे? खेल लिया करेंगे सारे बच्चे। मेरे साथ कोई नहीं है। बस अजान अभी बस थोड़ा थोड़ा उदास हो रहा है अपने बाबा से, और मैं और अजान और इसकी दादो हम अवैस का पता करने आए थे इधर। अवैस भी जैसे कि आपको पता है मेरे चाचू का बेटा है, और उसका एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, और हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी उसकी। अब आपको नींद आ रही है। हड्डी उसकी ऐसे टूट गई जब उसकी टांग उसके पाँव के ऊपर, जब उसकी ऐसे वाली जो पीछे लगी होती है वो जब उसके ऐसे इधर रही तो उसने ऐसे करके तोड़ दी। नहीं हड्डी उस पर जब गाय गिरी ना तो उसकी हड्डी खुद ही ऐसे हो गई। तो हम आए थे, कुछ अजान की छुट्टियां भी थी, अजान की छुट्टियां भी थी, तो फिर हम आ गए अजान मतलब पता करने। और जो मेरी मतलब सास हैं वो अवैस की, मेरे चाचू की भी मतलब सास है, उनकी भी सास हैं, तो अवैस की नानो हैं वो, तो वो आ गई। अब कल परसों फिर मेरे चाचू जो दूसरे हैं उनका बेटा जो अभी आपको मैंने दिखाया, तो वो बच्चे आपस में जैसे खेल रहे थे तो उसके ऊपर ईंट जैसे उसके फिंगर पे लग गई,
तो काफ़ी चोट आई, मासूम बच्चा है बेचारा। कुछ हालात भी बस ऐसे हैं, अल्लाह ताला बस उनके हालात अच्छे करे। आप सब भी दुआ करें उनके लिए कि बस सही हो जाए, अल्लाह ताला हालात भी बेहतर कर दे। मेरी बात सुन। जी जब उसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी गाएंगे, ऐसे वो नीचे गिर तो उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे कर हड्डी टूट गई पूरी। अब वो बेटा आएगा तो पता चलेगा ना ऐसे कैसे हुई। जब उसकी ऐसे गाएंगे थी तो उसकी ऐसे बाजू नहीं टूटा, तो उसकी ऐसे हड्डी टूट गई। पता नहीं, अब ये तो मुझे नहीं बड़ा पता। पता है आपको? हाँ जी। जब वो सीधा जा रहा था ना, जब वो इधर मुड़ा ना, सीधा जब जा रहा, जब वो इधर मुड़ रहा तो आगे गई थी। हमन मामू तो एक रास्ता था, उधर से मुड़ गए, तो उसको रास्ता नजर भी नहीं आ रहा, वो इधर मुड़ गया। उधर गाय इतनी सारी, जहाँ पे वो गली में मुड़ता था, तो उधर से जब सीधा गया, सीधा उसको नजर भी नहीं आ रहा है गाय के, वो सीधा गया, जोर से बढ़ गए, था नीचे, था ऐसे करके नीचे, फिर ऐसे करके हो गए, फिर उनकी हड्डी टूट गई। बस सही, बस अब अल्लाह ताला ही है बेटा। बस इसीलिए तो माएँ अपने बच्चों को कहती हैं बच्चे अकेले मत बाहर जाएं। आपको याद है जब आपके बाबा चले गए थे दूध लेने वो भोले अंकल के पास, तो आप बाहर गली में चले गए थे, तो मैंने कैसे ढूंढा था, दादों ने कैसे ढूंढा था, हमने आपको गली में। तो ये बात होती है कि जहाँ भी जाओ अपनी माँ को बता के जाओ। फिर आप क्यों नहीं मुझे बता के गए थे? फिर मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अब मैं समझी मेरा बेटे को कोई ले गया, मेरे बच्चे को कोई ले गया, और मैं कितनी परेशान थी अजान। तो फिर आप अपने बाबा के पास, कितनी दूर था वो जहाँ आपके बाबा दूध लेने जाते हैं। पता है आपको मैं कितना रोई थी, दादो कितना रोई थी, फूफो कितना रोई थी, पता है आपको? बस फिर आप जब वापस आए, फिर आपके बाबा को फ़ोन किया तो पता चला कि अजान साहब उधर पहुंचा हुआ है। बस अल्लाह खैर करे, आप घर आ गए ना, तो ये टेंशन होती है माँ बाप को। अब आप गली में चले जाते हो, कितनी फ़िक्र होती है। अब जैसे ये बड़ा घर है ना, मुझे बॉडी वाला सामान ला के दे रही हो। अच्छा, आप मेरे बेटे को बॉडी का सामान हमारा वहाँ पे गुजरावाले में घर है, लेकिन थोड़ा छोटा है, और ये मतलब बड़ा है काफ़ी, क्योंकि साथ साथ सारे ही मतलब एक थोड़ी थोड़े चार भी फासले पे। उठाओ गली, अच्छा चार भी उधर बाहर उठाओ, उधर मुझे जिम का सामान उधर। अच्छा, हम घर पे कह देते ना इसे कि आप ये जाता है अपने बाबा के साथ जिम जाता है, तो हम घर पे कह देते हैं अजान कि यहाँ ये घर छोटा, ये कहता है मुझे जिम का सामान जो है ना बस मम्मा मुझे घर पे ला के दो, तो हम कह देते हैं अजान। छत पे खेलूंगा। हाँ सही से, तो हम कहते हैं अजान ये घर छोटा है ना, तो अब जब हम बड़ा घर लेंगे ना तो आपको जिम का सामान भी ला देंगे सारा, तो आप बुढ़ाने वाला को घर उधर नहीं रख सकतेगा। चलो उधर रख देंगे, कोई बात नहीं। तो इधर रख अब देंगे। ये इधर आया है अजान अपने नाना अबू के घर। अब ये कह रहा है ये तो बहुत बड़ा घर है मम्मा, तो हम जिम का सामान इधर रख लेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे भी काफ़ी फैमिली हैं, मेरे अब्बू के 6 भाई हैं माशाल्लाह, और सब जैसे अपने अपने घरों में ये सारे रहते बेड हैं। उठाओ, अच्छा उठा दिए, फिर सारी चार में उठाओ उधर से, और सारी शमीने उठाओ, मुझे बना के दो उधर ही। अच्छा आपको इधर बना दे, फिर आपने घर नहीं जाना, गुजरांवाला नहीं जाना। आपको जो कह रहे हैं आप थोड़ा सा पढ़ लें, फिर आपको जिम में भेज देंगे, आपको जिम में चले जाया करना। तो स्कूल ट्यूशन कैसे जाऊंगा, स्कूल कैसे जाऊंगा, सिपारा पढ़ने कैसे जाऊंगा? माशाल्लाह ऐसे बोला करो, माशाल्लाह मम्मा मैं हर जगह पे भी जाऊंगा, सिपारा भी पढ़ूंगा, ट्यूशन भी जाऊंगा, बस अल्लाह ताला। मैं दूध पढ़े तू पढ़ा है। दर्द क्यों दर्द हो रही है आपको? को ये अब कौन सी वाली बातें करनी है? अजान लेट गया है, और अब ये कह रहा है मम्मा मुझे फीडर ला दो, और अब मैं सो जाऊंगा। हम इधर ही लेट जाते हैं। उठ के बैठो ना बेटा, उठ के बैठो। मम्मा जी काके नीला कर रहा क्या मम्मी उनको ना इन्ना से इन्ना, हंसी जाए क्यों? जब वो सुबह है फिर हंसना खत्म कर दे, दिल कर रहा है। चले अब मैं अजान के लिए फीडर बना के लाती हूँ। नहीं हाँ, अनमोल जो है वो बाहर है लेटी हुई, अब उसे भी साथ लेटाती हूँ। सोने की तैयारी करते हैं। क्या खाना है आपने? रोल ले आओ। रोल ला दूँ?
दूध ना लेके आऊँ? अब आपका पेट फुल है, ये याद रखना। अच्छा जी, अजान मांग रहा है फीडर, और अब मैं अजान के लिए फीडर लेके आती हूँ। कार्टून देखने तो आ जाओ। जब मैं जा रही हूँ किचन में अजान के लिए, ये अनमोल की सिरलैक का बॉल, और ये हम आए यहाँ से किचन में, और ये रखा अजान का फीडर, और ये दूध इधर। इसमें डाली चीनी, इधर ये अजान का बन गया फीडर। ये अजान अपना फीडर पकड़े, और ये रहा अनमोल का फीडर, जो मैं अजान देख रहा था कार्टून। Sweet dreams, super strikers. और ये चश्मा, क्योंकि यही तो है असल बचपन। भाई खा के गया था खाना, और ये भाई के बर्तन। ये हमने किचन का दरवाज़ा खोला, ये रखा, और ये हमने हॉट पॉट इधर ला के रख दिया, इसके ऊपर दे दिया ढक्कन। चावल, और ये हमने धो लिए बर्तन, और अब इसको करते हैं इधर। इसके नीचे, हाँ ये सालन था, हमने कल शलजम बनाए थे, ये वो सालन। ये उठा के हम फ्रिज में रख देंगे। ठीक हो गया। मून का फीडर, यस सॉरी। सितारे निकले हुए हैं, फुल रात है। जान पी लिया आपने? नहीं भैया, कंबल लेके आ। अच्छा मैं आपको दे देती हूँ कंबल इधर। डांस कर रही है। बच्चों की लाइफ में अगर पढ़ना हो ये अजान को कंबल देते हैं ना, वो टीवी देख रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर लेटा है।
और इसको उधर ही कंबल दे देते हैं, फिर जब कार्टून देख लेगा फिर वो रूम में आ जाएगा। ऐसा स्वीकारो तुझ जगावे नेवर एंडिंग फन, क्योंकि यही तो है असल बचपन। जैमिन फन। ये ले अजान। ये लो मेरा बच्चा, ये रिमोट इधर पड़ा है। कपड़े धोए थे आज तो ये अनमोल के अलहदा कर लेती हूँ। ये अनमोल का कंबल, ये भी मून के, ये भी इनको सुबह इस्त्री कर लेंगे और ये हम रख देते हैं इस्त्री स्टैंड पर। ये हम इसको इधर रख देते हैं। ये मून की बेबियर है, इसको उठा के इसको इधर रख दिया। इनको क्या, अब मैंने रूम का खोल दिया दरवाज़ा, और अगर दरवाज़ा खोल दें तो इतने मच्छर आ जाते हैं रूम में कि बेहद मच्छर आ जाते हैं कि पूरी रात बस फिर मैट लगानी पड़ती है और बच्चे जो हैं फिर सोते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा ऐसे कि बस मोहसिन के चोट लगी और बस अल्लाह ताला अच्छा करे, उसका भी हाथ बाजू फिंगर सही हो जाए, उसकी जुड़ जाए बेचारी की भी फिंगर, बच्चे की, मासूम बच्चा है। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपके साथ नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत।